करने वाला हूँ सारी एक्टिविटीज़ चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो में मैं सारी एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में फ्रेम हो सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में कि मैंने जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी वो सारी ले लिए, और साथ में इसके जितने भी रिलेटेड फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे हर एक्टिविटी से वो सारे ले चुके हैं। मैं इस वीडियो में सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे एक्टिविटी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं पूरा डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में इसी वीडियो में आपके कंप्लीट करा दूंगा, और ये वीडियो बोर्ड से पहले ज़रूर देखे जाना। और अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या लेता है, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली CaO होता है, और इसको हम क्यूक्लाइम भी बोलते हैं, और इसको क्या करता है, जब ये CaO को, क्यूक्लाइम को वाटर के साथ मिला देते हैं, H2O के साथ मिला देते हैं, तो यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस बनता है, जो कि स्लेग होता है, और इसको हम बोलते हैं क्यूक्लाइम। और बच्चों, जब ये रिएक्शंस और ये वाला केमिकल रिएक्शंस फॉर्मेशन होता है, जब यहाँ से क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी इवॉल्व होती है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम COA के अंदर, COA जो कि क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसके अंदर वाटर को मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कि ये स्लेग बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, वहाँ से एक हीट रिलीज़ होती है। इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पर आप ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं CaO प्लस H2O इज इक्वल टू Ca होल ट्वाइस स्लेग प्लस हीट, मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से रिएक्ट करेगा तो CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होगा। और उसके साथ क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, CaO रिएक्ट्स विद द न्यू कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड स्लेग लाइम, और एक हीट प्रोड्यूस होगी इस वाली रिएक्शन से। तो आपको इतने सारे रिएक्शंस को याद रखने, उसके नाम याद रखने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको मिस आउट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सेकंड को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर कहता है, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द वाटर इज एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड क्यूक्लाइम इन अ बीकर। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो हीट निकलती है। तो यस, हीट निकलती है, आपको यस करके इसका आंसर देना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड वर्गिकली रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस स्लेग-लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन दिस रिएक्शंस। यहाँ पर हम दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, टेक ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशंस मीन्स PaNO3 होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशंस एंड ऐड पोटाशियम आयोडाइड। जब हम इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड को मिलाएंगे, वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर ये जो होता है लीड नाइट्रेट, ये होता है वाइट कलर में, और जब हम इसके अंदर मिलाते हैं तो ये PbI2 प्लस KNO3 का फॉर्मेशन होता है। और ये जो PbI2 होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशंस करता है। तो यहाँ पर ये इसकी जो एक्टिविटी है, इसकी इक्वेशंस ये है, आपको सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए ताकि आपके बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कम मिस्टेक होने के चांसेस हो और आपके फुल मार्क्स आए। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि ये होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, और ये भी होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, और जो यहाँ पर होता है वो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉलिड ही होता है जिसको हम पेरिसिपिटेट बोलते हैं। और ये आफ्टर सम टाइम जो रिएक्शंस होगी, यहाँ पे जो पेरिसिपिटेट फॉर्म होगा वो आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जो बीकर है इसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटाशियम आयोडेट सॉल्यूशन एडेड टू द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब। तो क्या कहता है कि पोटाशियम आयोडेट क्या आप ऑब्जर्व करते हो। तो सिंपली जब हम पोटाशियम PbNO3
2 के साथ हम पोटाशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो पोटाशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट जो कि पानी में इनसॉल्यूबल होता है, जो कि पानी में इनसॉल्यूबल होता है। इनसॉल्यूबल मीन्स जो भी प्रेसिपिटेट बनता है वो ऑलवेज पानी में इनसॉल्यूबल होता है, और वो टाइम के साथ क्या करता है, सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है नीचे। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन टू एक्वस, तो मैंने आपको बताया कि जब एक्वस और एक्वस आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उसी से हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, और वो प्रेसिपिटेट इन कलर होता है। तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट अपन को मिल रहा है PbI2, और यहाँ पर ही बोल रहा है कि मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशंस कंबाइन टू ईच अदर टुगेदर टू फॉर्म ए सेमी सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सेमी सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है और उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम एक्टिविटी थर्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, जो कि है जिंक ग्रैनुअल्स के बारे में। जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जेड एन को क्या किया है, इसने हम एक कॉनिकल फ्लैस्क लिया है, कॉनिकल फ्लैस्क, उसमें हमने जेड एन को मिलाया, और इसमें अपने क्या लिया है, H2SO4 प्लस, आप उसकी जगह HCl भी ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या किया है कि जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं, जैसे कि सल्फ्रिक एसिड हो गया, CuSO4 हो गया, HCl हो गया, HCl इन अ डाइल्यूट कंडीशन है, उसके बाद क्या बोला, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब इफ एनी चेंजेस इन टेम्परेचर। तो हम जब भी जिंक ग्रैनुअल्स को इसमें ऐड करते हैं तो बेसिकली Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शंस होता है, और यहाँ पर जो Zn होता है इसकी रिएक्टिविटी H2 से ज़्यादा होती है। सो Zn क्या करता है, H2 को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे खुद जुड़ जाता है। तो ZnSO4 प्लस H2, यहाँ पर H2 गैस लिबरेट होती है। और मैं यहाँ पर आपको एक हैक बता दूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर H2 गैस लिबरेट हो रही है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलेंगे। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हीट का इवोल्यूशंस भी होता है, हीट भी इवॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो है ही, बट साथ में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। चलिए, इससे रिलेटेड असर्शन, रीजन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। रिकमेंडेड ऑलवेज द डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड क्यों लेते हैं? डाइल्यूट एसिड इसी लेते हैं क्योंकि अगर जेड एन के साथ अगर कोई कंसनट्रेटेड एसिड मिला दिया जाएगा तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो इस वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर नहीं होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर नहीं होगी तो वो रिएक्शन ऑलवेज होगी ही नहीं। यहाँ पर हम आंसर एनी रीजन बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, बिकॉज इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द एसिड विल बी हायर then it will be a more exothermic reaction and activity will not be completed in the presence of right matter that it can be harmful। ओके, अपन एक रीज़न ये लिख सकते हैं, और दूसरा मैंने रीज़न बताया कि अगर इसके साथ अगर कंसनट्रेटेड एसिड होगा तो चांसेस कम होंगे कि वो इसको रिप्लेस कर पाए और ये रिएक्शन डन हो, ये रिएक्शन कंप्लीट हो। दूसरी, आप यहाँ पर खुद इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा, मैंने इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स एडेड टू द HCl और H2SO4। तो मैंने सारा आपको बता दिया कि एक H2 गैस निकलती है, और H2 गैस निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप बोल सकते हैं। और ये H2 इससे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है तो H2 को यहाँ पर रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पर ये रिएक्शंस फॉर्म हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और ये बीकर हॉट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.5, यहाँ पर क्या गया है, 2.5 फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लिया गया है जो कि ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि 2 ग्राम लिया हुआ है, FeSO4 2 ग्राम अपने लिया है, और इसको क्या किया है, हीट किया है। तो जब फेरस सल्फेट को अपन हीट करते हैं तो वो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो जो SO2 होती है वो एसिडिक गैस होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। और ये दोनों गैस जब ये रिएक्शन इसको गर्म करते हैं तो ये दोनों गैस इवॉल्व होती है, ये दोनों गैस रिलीज होती है, और ये दोनों गैस ये होती है सल्फेट ट्राइऑक्साइड, ये होती है सल्फेट ट्राइऑक्साइड, और ये होती है सल्फेट डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो Fe2SO3 होता है इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है प्लस एसिडिक गैस निकलती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो कौन सी एसिडिक गैस रिलीज होती है, ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड टू द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर। तो पहले यहाँ पर जो कि ये फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जैसे हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ब्राउनिश ब्राउनिश और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका कलर ग्रीन से ब्लैक हो जाता है। तो आपको एक चीज़ तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ये याद रखना है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस। तो टू ऑब्जर्वेशंस के लिए फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं कि कलर चेंज होता है ग्रीन टू ब्लैक, और दूसरी ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं हम कि ये क्या होता है, एक मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल हीटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, लूज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है। मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि जब FeSO4 होता है इसके साथ 7H2O भी होता है, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रेटेड मतलब ये हाइड्रेटेड वाटर होता है, और जब रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो ये एनहाइड्रस में बदल जाता है, एनहाइड्रस, क्योंकि इसका वाटर रिलीज हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टर्न इनटू वाइट्स विच इज़ इमीडिएटली ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो वाटर के कारण ये वाइट में टर्न करता है, और फेरिक ऑक्साइड जैसे बनता है ये ब्लैक बन जाता है। तो ये इस एक्टिविटी का डेप्थ एनालिसिस था, इससे रिलेटेड, और इससे बार कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। 1.6, और इसमें क्या किया है, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट को लिया गया है, लीड नाइट्रेट को लिया गया है 2 ग्राम लीड नाइट्रेट। और इसका हम जैसे कि लिख सकते हैं लीड नाइट्रेट, तो लीड नाइट्रेट हमारा PbNO3 होता है, और अगर हम इसको हीट करें, इसको हीट किया हुआ है बेसिकली, तो यहाँ पर क्या बनता है PbO + NO2। और यहाँ पर ये बता तो ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। और जो ये PbO होता है ये येलो सॉलिड होता है, येलो सॉलिड होता है, और ये ब्राउन कलर की गैस यहाँ पर निकलती है। बेसिकली जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या होती है, डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर जो PbO का फॉर्मेशन होता है वो येलो कलर का सॉलिड होता है, और जो NO2 होती है वो क्या होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। इतना ही आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ये 2 ही ऑब्जर्वेशन आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कंटेन लीड नाइट्रेट पाउडर हीटेड ओवर द फ्लेम्स। जब यहाँ पर हीट करते हैं तो PbO और NO2 का फॉर्मेशन होता है। तो जब हीटिंग लीड नाइट्रेट डीकम्पोज द क्रैकिंग साउंड आता है, विच विद इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन फ्लेम्स, ब्राउन कलर की फ्लेम्स निकलती है, ब्राउन कलर का फ्लेम्स निकलती है, वो NO2 की फ्लेम्स होती है, विच इज़ अ नाइट्रोजन एंड इरीटेटिंग स्मेल, उसकी स्मेल इरीटेटिंग होती है। द गैस टर्न इनटू द blue litmus red and hence the acidic nature. A yellow solid form is a PbO lead oxide. PbO को हम लीड ऑक्साइड बोलते हैं, और ये होता है येलो सॉलिड जो कि सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में नीचे। तो आपको इतनी सारे ध्यान रखनी है, और इससे बार आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप क्वेश्चंस बोर्ड में काफ़ी अच्छे करके आओगे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो।